भावुक हो गई हैं, रो रही हैं पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन अरे आंटी, लिविंग गॉड नहीं, आपका लीविंग गॉड है। उनकी वजह से आप इंडिया लीव करके यहाँ से भागोगे डेफिनेटली। थोड़ा सा सोचो। लगता है सायारा का जो वायरस है वो मोदी जी के भक्तों में भी इस टाइम पर घुस चुका है। मोदी जी की पीआर टीम को लगा कि भैया जब सायारा वायरस से नेपो किड्स चल सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा चाय वाला जद्दू तो चल ही जाएगा। बट यार दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। एटलीस्ट सायारा जो है वो थोड़ी सी एंटरटेनिंग थी, गाने वाने थोड़े से अच्छे थे, थोड़े से फ्रेश थे। लेकिन मोदी जी की बातें तो घिसी पिटी पुरानी हो चुकी है। उनकी स्क्रिप्ट कब बदली जाएगी यहाँ पे? मोदी जी रिसेंटली यूके में गए थे और वहां पर उनसे ये आंटी मिली, सॉरी मिली नहीं, आंटी को मोदी जी के दर्शन हुए हैं, दर्शन। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल सकते। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। चाहेंगे जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। अरे आंटी, इतने सारे इमोशन आपने यहाँ पर सारे के सारे निकाल दिए, लेकिन कुछ चीजें छुपानी भी होती हैं। देखो आंटी यहाँ पर इतने इमोशन निकाल रही हैं, लेकिन अपने पासपोर्ट को छुपाना भूल गई। अब दिखाया ऐसा जा रहा है कि आंटी जो है वो यूके में रहती हैं, यूके की एक सिटीजन है, एंड मोदी जी को वहां पर रिसीव कर रही है, वेलकम कर रही है, लेकिन इनके हाथ में इंडियन पासपोर्ट क्या कर रहे हैं, वो भी 3-3। सो बेसिकली आंटी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ यूके गई थी इंडिया के पीएम को यूके में रिसीव करने के लिए। अरे आंटी, इंडिया में रिसीव कर लेते, थोड़े से पैसे बच जाते हमारे यहाँ पे। अब देखो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से करे जाते हैं, यानी कि तुम्हारे और मेरे पैसे से इस तरीके के इवेंट्स किए जाते हैं। आंटी तुम्हारे और मेरे पैसे से यहाँ पर यूके गई है। अबे हम अपने पैसों से यूके नहीं जा पा रहे, आंटी हमारे पैसे से यूके चली जा रही है। इनफैक्ट आपको एक्सपेंसेस भी दिखाना चाहता हूँ, और ये पिछले ही कुछ महीनों के एक्सपेंसेस हैं जहां पर मोदी जी फॉरेन ट्रिप्स मार के आए हैं। फ्रांस और यूके की ट्रिप मोदी जी ने फरवरी में मारी थी। यहाँ पर फ्रांस में खर्चा हुआ था लगभग 25 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए की फ्रांस की ट्रिप। इतने में तो मैं 10 बार वर्ल्ड ट्रिप मार के आ जाऊं। इसके अलावा यूएस में मोदी का खर्चा हुआ 16 करोड़ 54 लाख रुपए का। मतलब ये जो भाड़े के टट्टू देखते हो ना, इसमें करोड़ों रुपए तुम्हारे और मेरे खर्च किए जाते हैं। वाह, तालियां हो जाए इसके लिए। इसके अलावा भी थाईलैंड, श्रीलंका का ट्रिप हो, सऊदी अरेबिया का ट्रिप हो, सिप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, इन सब जगहों पर मोदी जी जा रहे हैं, वो हमारे पैसों के ऊपर जा रहे हैं। एंड ये सारी की सारी भीड़ तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे और मेरे पैसे के पाले हुए भाड़े के टट्टू हैं। इनफैक्ट ये सब चीजें स्क्रिप्टेड ड्रामा लगती है। कोई बच्चा भी यहाँ पर बता दे, आप इस वीडियो को यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर मोदी जी आए हैं और मोदी जी को रिसीव करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। इनके हाथ में इंडिया के झंडे हैं। इंडिया में अगर बात करी जाए तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा ये इंडिया के झंडे इजीली कहीं मिलते नहीं है, लेकिन यूके में ऐसे धड़ल्ले पर मिले चले जा रहे हैं जैसे पता नहीं इंडिया ने यूके को कॉन्कर कर लिया हो यहाँ पे। एंड इसके अलावा भी जो पोस्टर्स होते हैं उससे भी समझ आ जाएगा कि ये बीजेपी के ही पोस्टर्स हैं, ये बीजेपी के ही लोग हैं। इनके कपड़ों तक को भी देखकर ये बात समझ में आ जाती है। हमारे पैसों पे ये लोग वहां पर मोदी मोदी चिल्लाते हैं। खर्चा क्या आता है? पिछले 4 सालों का खर्चा 362 करोड़ रुपए। इसके अलावा मोदी जी कियर स्टारमर से मिले एंड इसकी वीडियो सामने विद ऑडियो, क्योंकि ऐसा लग रहा था शायद ANI के कैमरे वहां पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए मोदी जी का ऑडियो कैप्चर हो गया। एंड इस ऑडियो में मोदी जी ने अपना सपना संवलना पार्ट 2 करके रख दिया। थैंक यू मोदी जी कंटेंट देने के लिए। अरे मोदी जी सिर्फ झप्पी क्यों मार रहे हो जबरदस्ती? यार मैं तो कह रहा हूँ जेब में हाथ डाल के कोहिनूर की चाबी लेकर के आ जाओ, सीधा कोहिनूर वापस लेकर आना इस बार। I appreciate that. Let's do a handshake on the steps here. मतलब मोदी जी वहां पर जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर आ रहे हैं, लेकिन हाथ मिलाना नहीं छोड़ेंगे मोदी जी। हाथ मिलाने के चक्कर में ही पूरी तरह पोपट हो गया। एंड मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूं कि ये वीडियो देखकर धनखड़ इस टाइम पर कोने में बैठा हुआ हंस रहा होगा मोदी जी के ऊपर। ऑल्सो मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर को ये बात समझनी पड़ेगी, टीम को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब जोक नहीं होता तो हंसना नहीं चाहिए। इससे आपका कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। इससे ये साफ पता चलता है कि आप झेपे हुए हो इस टाइम पर। मतलब इन 5-10 सेकंड के अंदर मोदी जी ने 3-4 बार यहाँ पर स्टारमर का हाथ पकड़
पकड़ने की कोशिश करी, एक बार तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसके बाद स्टार्मर ने हाथ ही नहीं पकड़ा मोदी जी का। लेकिन चिंता की क्या बात है भैया, अभी आ ही जाएंगे सारे के सारे लोग मोदी जी का डंका बजाने के लिए। हाथ मिला नहीं रहा यहाँ पर मोदी जी सामने वाला बंदा, लेकिन डंका बजे चला जा रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा यहाँ पर एक चाय वाला इवेंट भी किया गया, यहाँ पर भी फालतू की जोका जोकी कर रहे हैं मोदी जी। अरे भाई तू साइड हट जा, मोदी जी रियल चाय वाला है, वो बनाएंगे असली चाय, 362 करोड़ वाली चाय। So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got You can have a taste of India. yeah. Right, yeah, exactly. अरे वाह वाह मोदी जी, क्या जोक मारा, कितना ज्यादा फनी। अरे मोदी जी मेरे पेट में दर्द हो रहा, हंस हंस के रोक दो कोई। Right, yeah, exactly. गुजरात नो टेस्ट साहेब। So here we go. It's got cardamom, nutmeg, black pepper, cinnamon, and ginger powder. अरे कार्डमम, सिनेमन, जिंजर क्या बोल रहा है मोदी जी के सामने? दालचीनी बोल, अदरक बोल, काली मिर्च। There you go. Fantastic. Thank you very much. And from one chai wala to another. You can let me know what you think of my tea. मतलब छोटे छोटे बच्चे भी फ्रॉम वन चाय वाला टू अनदर बोल रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी आपकी टीम क्या कर रही है यार? ये आपके डंके बजाने के लिए कोई इवेंट कराती है या फिर लंका लगाने के लिए करती है? इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के गोदी मीडिया क्या कह रहा है? ये तो कहा जा रहा है कि भैया गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, अब तो हर बंदा रेंज रोवर में घूम रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक तो बहुत बड़ा कैप लगाया गया है नंबर ऑफ कार्स के ऊपर, उसके अलावा इसको भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं कि 4 दिन में तुम्हारे घर के सामने रेंज रोवर खड़ी होगी काले रंग की। लेकिन गोदी मीडिया क्या कह रहा है? ब्रिटेन के बाजार में बिकेगा बाजरा, ट्रेड डील से किसानों की बल्ले बल्ले। अमेरिका देखता रह गया, इंडिया ब्रिटेन के बीच एफटीए डील हो गई फाइनल। मोदी के ब्रिटेन में कदम रखते ही तोड़े जाएंगे हजारों पाकिस्तानियों की टांगे। मोदी जी के कदम रखते ही पाकिस्तानियों की टांगे तोड़ी जा रही है। अबे पाकिस्तानियों की टांगे तोड़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन में सितंबर में इंडिया पाकिस्तान का मैच लड़ रहे हैं। हम लोग खुद पाकिस्तान की टांगे नहीं तोड़ रहे यहाँ पर, लेकिन वहां पर टांगे टूट गई। भारत ब्रिटेन में बड़ी डील, चीन पाकिस्तान के उड़े होश, मोदी का प्लान कर गया काम। भारत ने इतनी बड़ी बड़ी डीलें कर दी, चीन के और पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर चीन के होश उड़ी चुके हैं तो डैम क्यों बना रहा है चाइना ब्रह्मपुत्रा के ऊपर? इसका जवाब भी दे दो गोदी मीडिया के चंटू बंटुओं। इसके अलावा मोदी जी का एक यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर मोमेंट भी हुआ है, जरा एक बार सुनिए। यहाँ कि 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही है। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। साउथ हैम्पटन क्या होता है मोदी जी? हैमपुर कानपुर के आगे वाले स्टेशन पे आता है क्या? साउथ हैम्पटन बोलना है यहाँ पर, लेकिन साउथ हैम्पटन बोल रहे हैं मोदी जी। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर तो कहीं ना कहीं जवाब देगा ही ना। इसके बाद मोदी जी यहाँ से मालदीव्स भी गए, मतलब भक्तों की सारी टिकटें कटवा के, सब कैंसिल करवा के और पैसे डुबा के मोदी जी मालदीव्स जा रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर एक नैरेटिव चलाया गया कि वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस पे मोदी जी का इतना बड़ा वाला फोटो लगा है। बट वेट 1 सेकेंड, ये फोटो एक पेड एडवर्टीजमेंट है और कुछ नहीं। एंड मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे, लेकिन उससे पहले जरा इस फोटो को देखो। मोदी जी यहाँ पर बैठे हुए मुइजू के साथ, लेकिन भैया कमरे के अंदर काला चश्मा कौन लगाता है? लाल आंख दिखाना तो छोड़ो, यहाँ पर काला चश्मा चल रहा है। काला चश्मा जचदा है मेरे मुखड़े पे। अब देखो यहाँ पर असली न्यूज। इंडियाज मोदी प्लेजेस $565 मिलियन टू मालदीव्स टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड असली कहानी आगे क्या लिखी हुई है नीचे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया विल ऑल्सो सपोर्ट द मालदीव्स इन स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। यानी कि अब हम मालदीव्स को डिफेंस को स्ट्रेंथन करने में उनकी हेल्प करने वाले हैं। एंड नाउ यू नो कि मोदी जी की फोटो वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस पे क्यों लगी थी। ये और कुछ नहीं, एक पेड एडवर्टीजमेंट था जिसको ये कह के दिखाया जा रहा है कि ये डंका बज गया था। अरे भैया अगर यही डंका है तो ऐसे तो कंगना रनौत अपनी फोटो टाइम स्क्वायर पे लगा के बोल देगी कि उसका टाइम स्क्वायर में डंका बज रहा है। देखो मोदी जी ने जो ट्रिप किया इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव्स थी डेफिनेटली। अब अगर एफटीए की बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के यहाँ पर प्रेशराइज करने की कोशिश करी गई थी, जो इंडिया अमेरिका की डील चल रही है। दूसरी तरफ जो मालदीव्स को हेल्प करी गई है, जो एक एड दिया गया है, वही तरीके से चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए दिया गया। लेकिन इन सब मुद्दों के ऊपर तभी बात होगी ना जब मोदी जी के पेड पीआर इवेंट्स खत्म होंगे। सारी की सारी लाइमलाइट तो पेड पीआर इवेंट्स ले जाते हैं, सपना सपना सवन्ना। अब वैसे आपका इन पेड पीआर इवेंट्स के बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मुलाकात करूंगा आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।